करेंगे कि आदिवासियों का पुराना जो मांग है अलग धर्म कोड, इसको एक अलग धर्म कोड दिया जाए। ग्राम सभा की शक्ति को भी हम लोग बहाल करेंगे कि यहाँ पे ग्राम सभा की शक्ति बहाल किया जाए। जो गाँव की मुद्दा रहेगी उन्हीं को कहा जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो गाँव के मुद्दा को रखा जाए। आप लोग तमाम लोकसभा सीटों में दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम 8-9 लोकसभा सीटों में लड़ेंगे। आप लोग का जनता का बल तो आपके साथ है, तो कितना मतलब विश्वास है कि जितना भी कैंडिडेट उतारा जा रहा है उन जगह पे आप लोग का ही राज चलेगा, आप लोग का ही वर्चस्व रहेगा? ये लगता है, कितना लगता है? क्योंकि जनता का साथ आपके साथ है, तो जनता अगर आपके साथ है तो आपको उस चीज़ों पे आप आकलन भी कर सकते हैं कितना सीटों को आप लोग दावेदारी करके उसमें एक पॉजिटिव बात भी निकल के आएगा। कितना लगता है? अभी जिस तरह से जाते हैं हमारे जैसे आदरणीय टाइगर जयराम दादा, तो उनके वहाँ जहाँ जहाँ प्रचार में गए हर पंचायत का दौरा कर रहे हैं, लोगों ने उन्हें फल फ्रूट्स खाने के लिए भी देते हैं। हमारे देवेंद्र दा भी जाते हैं, तो इतना दिन इस पंचायत से उस पंचायत आप आए, आपको खाने पीने का सुविधा नहीं है बोल के हमारे टीम को लोग जो है कि गांव घर में सत्तू हो चाहे जो भी है फल फ्रूट्स खाने के लिए भी देते हैं, आप लोग खा लीजिए। तो इससे लगता है उन लोगों का प्यार, हम लोगों को लगता है कि अगर कोई चुनाव प्रचार में जाए तो जो प्रचार करने जा रहे हैं उनको अगर कोई खिलाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग हम लोगों को निस्वार्थ भाव से हम लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो लोग अपना वोट देंगे। नहीं तो आज तक का चुनाव में क्या होता है कि जहाँ प्रचार करने गए 100-200 लोगों को जमा करके अपनी बातों को रखते हैं कि हमारा घोषणा पत्र में ये मुद्दा है, उसके बाद लोग जो है कि उन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ राशि छोड़ के जाते हैं। लेकिन हमारा टीम जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ के लोग इकट्ठा करके उनको फल फ्रूट्स बिस्किट वगैरह जो भी है कि आप लोग रास्ता में खाइए बोल के दे रहे हैं। इसी से हम लोगों को विश्वास आ जा रहा है कि जनता हमें ही खाने पीने का दे रहे हैं, हमें किसी को देने नहीं पड़ रहा है। इससे हमें उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार जहाँ जहाँ उतरेंगे विजय घोषित होंगे और हम लोग जो है कि हमारा झारखंड का मुद्दा को जाके देश की राजधानी पे रखेंगे और हमारा झारखंड इस बार सुनहरा करने का हम लोग बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें दबे कुचले लोगों के द्वारा ही बड़ी उम्मीद के साथ हमको बनाने का काम कर रहे हैं। इस बात को हम लोग दिल्ली में रखने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग का जो मैनिफेस्टो बनेगा, किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि मुद्दा तो आप लोग का स्थानीयता है ही, रोजगार का है ही, नियोजन है, 1932 खतियान है, और क्या मुद्दा हो सकता है जो आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में, इस झारखंड में वो चीज़ होना चाहिए, आदिवासी मूलवासी के लिए वो चीज़ होना चाहिए? मतलब क्या एक फैक्ट होता है ना कि किन मुद्दों के साथ उतर रहे हैं? सर, आपने तो हमारी आधा मुद्दा को अपने क्वेश्चन में ही आधे मुद्दा को रख दिए, क्योंकि हमारा जो लड़ाई शुरू हुआ है अपनी पहचान को लेकर के हुआ है, अपना अधिकार को लेकर के। ये तो पहला रहेगा ही कि हमें सबसे पहले अपना पहचान मिले, पहचान मिलने के बाद हमारा अधिकार को हम कैसे कायम रखेंगे। इसलिए हमें अपना 90% जगह पे हमें अपना रिजर्वेशन तैयार करना है कि इससे ज़्यादा हो सके लेकिन इससे कम हमारा यहाँ पे अधिकार नहीं होगा। उसके बाद शिक्षा को लेकर के अगर देश को विकास करना है, चाहे राज्य को विकास करना है, तो अगर शिक्षा गुणवत्ता कहने पे नहीं होता है। जब तक शिक्षा समान ना किया जाए, तो हमारी सरकार अगर बनाएंगे तो हम लोग जो है कि समान शिक्षा को लेकर के आएंगे कि सबको समान शिक्षा मिले, क्योंकि बहुत सारा शहरी क्षेत्र में सब कोई पढ़ पाते हैं, गांव घर में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने सब जगह समान शिक्षा देने का काम करेंगे। उसके पश्चात हम लोगों का आदिवासियत बहुल राज्य है, हम लोगों का बहुत पुराना मांग है कि हमें अलग धर्म कोड मिला जाए। तो इसको लेकर के भी हमारे सांसद महोदय लोग जा करके दिल्ली पे भी बात रखेंगे। हम लोग विधानसभा से जा करके हम लोग दिल्ली में भी इस बात को रखेंगे और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों का पुराना जो मांग है अलग धर्म कोड, इसको एक अलग धर्म कोड दिया जाए। क्योंकि अल्पसंख्या जैन बौद्ध बहुत सारे धर्म हैं, इन लोगों को अपना अपना मिल गया है। हमें कोई फॉर्म भरते हैं तो अपना जगह डालने का नहीं रहता है, तो कभी हिंदू में कोई डाल देते हैं, अगर अन्य रहे तो अन्य में नहीं होने से हम लोग कहीं पे डालने नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस पे रखेंगे। हम लोगों का खनिज संप्रदाय वाला राज्य है, तो हम लोग चाहेंगे कि समता जजमेंट के आधार पे उद्योग नीति बने, ताकि हम लोगों का जहाँ पे खोदा जाता है वहीं पे खनिज निकलता है। आज हम जिस धरती पे खड़े हैं, रामदयाल मुंडा का धरती है, रामदयाल मुंडा का ज़मीन है इस जगह पे, तो यहाँ पर भी हम लोगों का सोना है। तो तमाड़ क्षेत्र परासी सोना खदान है, तो इस तरह का बहुत जगह हर क्षेत्र में कहीं सोना है, कहीं अबरक है, कहीं कोयला है। तो जिसका ज़मीन है उस ज़मीन मालिक को नौकरी की तलाश ना करना पड़े, क्योंकि नौकरी करने वालों को उनको रखना पड़े। इस तरह का नीति नियम बनाएंगे कि ज़मीन मालिक को उसमें कितना सोना मिले, चाहे जो भी खनिज है, उसको लेकर के उद्योग नीति लागू करने की कोशिश करेंगे। हमारी ग्राम सभा की शक्ति जो है कि अभी तक अच्छे से बहाल नहीं हुई है, जिस कारण से ग्राम सभा करके तो भेजते हैं, लेकिन जब जा करके ब्लॉक में वही ग्राम सभा की रजिस्टर को जब डालते हैं तो वहाँ पर संशोधन हो जाता है। जो ग्राम प्रधान लोग डालते हैं उसको कुछ अलग
योजना को डाला जाता है, चाहे किसी का नाम जोड़ा जाता है, किसी का नाम हटाया जाता है, तो ग्राम सभा की शक्ति को भी हम लोग बहाल करेंगे कि यहाँ पे ग्राम सभा की शक्ति बहाल किया जाए। जो गाँव की मुद्दा रहेगी उन्हीं को कहा जाता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो गाँव के मुद्दा को रखा जाए। और हम लोग का इस विषय पे भी बात होगा, जैसे 60 और 40 आनन फानन में वर्तमान सरकार ने नियम बना दी है। हम लोग का सरकार बनने के बाद जो आरक्षण है इसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि 40% जो बाहर दे रहे हैं उसको हम लोग बढ़ाएंगे, जिसका 27 है, किसका 14 है, किसका 7 है। तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग जो है कि सबका आरक्षण का अनुपात को बढ़ाएंगे ताकि 90 में हम लोग उसको इक्वल तरीका से बांटेंगे। और महिलाओं के लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी एक बात को रखे थे, उस बात को भी उस ऐलान को भी आज हम दोहरा देते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद विधवा, एकल महिला, तलाकशुदा महिला लोगों के लिए भी 10% आरक्षण देने का काम करेंगे, नौकरी में हो चाहे हर किसी कार्य में, क्योंकि अगर विधवा पेंशन ये सब से किसी का आत्मसम्मान को बढ़ता नहीं है। जब उन्हें हम नौकरी देने का काम करेंगे, कोई भी महिला अगर एकल हो जाती है तो उनको नौकरी में जगह दिया जाए ताकि वो आत्मसम्मान के साथ घर परिवार को पालन पोषण कर सके। क्योंकि अगर कोई विधवा विधुर हो जाते हैं जेंट्स में, तो वो लोग किसी साली को शादी करके आते हैं, चाहे कोई और लड़की को शादी करके लेके आते हैं, लेकिन महिला बाल बच्चा के साथ में उतना ज़्यादा दूसरा विवाह चाहे पुनर्विवाह को लेकर के नहीं सोचती है। तो इस बात को भी पहल करेंगे। और एक मुद्दा, जैसे हम लोगों का आदिवासियों का सरना मसना ये सबको चिन्हित करते हुए हम उनको सुंदरीकरण करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो धार्मिक स्थल है धीरे धीरे थोड़ा वो धार्मिक स्थल को हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे। और जैसे बाउंड्री करके हम लोग अपना धार्मिक स्थल को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे बीच JBKSS के महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती जी थी, इनसे सारी चीज़ों को हमने ले लिया है, बात जितना कुछ भी था सारी चीज़ों को बात को रखने की कोशिश की है। हालांकि अगर कोई सवाल आपके पास रह रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, बाकी सवाल आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में इस सब का जवाब रखा जाएगा। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। अच्छा दमयंती जी, जिस तरह से इतना बड़े बड़े पार्टियाँ होंगे, सेंट्रल पार्टियाँ होंगे, BJP कांग्रेस होंगे और भी पार्टियाँ होंगे, इसको चुनौती कैसे दीजिएगा इस लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा सीटों के दरमियान? सर, जब जनता अगर किसी पे लोकप्रियता बढ़ती है, जनता अगर चाहेंगे तो कोई पार्टी, देखिए चुनाव में कोई उम्मीदवार जीतता नहीं है, जनता की जीत होती है। और कोई उम्मीदवार खड़ा होकर के हम चुनाव लड़ते हैं ऐसा नहीं है, पार्टी लड़ाती है। लेकिन हमारे पास जनताओं का मतलब आभार प्यार है कि लोगों ने इतने कम समय पे हमें पूरा झारखंड में विस्तार हुआ, पूरे झारखंड में हमारी लोकप्रियता, टाइगर आदरणीय हमारे टाइगर जयराम दादा की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ रही है कि लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। और यही है, जनताओं का आशीर्वाद भर भर के, झोलियाँ भर के हमें मिलेगी, और इन्हीं आशीर्वाद की वजह से ही हम दूसरों को टक्कर दे पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है? 144 लगाया जाता था, वही समय हम बोले थे कि इनके खिलाफ में हम लोग 444 धारा लगाने का काम करेंगे। ये 444 वही धारा होता है जब रात में जा करके अगर किसी को मानसिक प्रताड़न कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, भला ये पूछ लिये, तो ये मानसिक प्रताड़न ही होता है। तो हम लोग जो है कि 444 लगाने का कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र में बाहर के लोगों का कोई एंट्री नहीं रहेगा। बाहर के लोगों को हम लोग का क्षेत्र में प्रवेश ही निषेध कर देंगे कि रात के अंधेरे में आप आ करके लोगों को मांस दारू पैसा दे करके लोगों का मानसिकता को बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। ये हम लोगों का टीम जो है कि